Hello, just clench your fist and just check which thumb is on upper side. कौन सा आपका अंगूठा ऊपर आ रहा है? Must be left or right? कौन सा आ रहा है? Left. 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 Left आ रहा है? Right आ रहा है? वर्षा? Left. अच्छा, do it again please. दोबारा देखना करके. Same. अच्छा ठीक है. Now you do one thing. थोड़ा रिवर्स गेयर में डाल दीजिएगा. जिसका लेफ्ट आ रहा है वो राइट रखे और जिसका राइट आ रहा है, ठीक है राहुल? करना दोबारा. आर यू एबल टू डू? अरे कोशिश करना पड़ेगा अभी, है ना? वंडरफुल. यही इसका थ्योरी है इस टेस्ट की कि हो तो जा रहा है बट अनकंफर्टेबल है ना? प्रेफरेंस नहीं है. तो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस. व्हाट रियली यू लाइक टू डू. कर तो लेते हैं दूसरी चीज भी, लेकिन यू फील अनकंफर्टेबल. तो थीम ऑफ दिस सेशन इज यूज ऑफ द साइकोमेट्रिक टेस्ट इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन. कहां पर यूज कर सकते हैं इसका? तो दिस टेस्ट हम लोग काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन ए कार्ल जुंग थ्योरी. तो कार्ल जुंग ने बताया कि लोगों की कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, अकॉर्डिंगली दे वर्क. तो ये चार उस पर बताएगा आपका. तो ये जो परहैप्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एमबीटीआई. एमबीटीआई टेस्ट आपने नाम सुना है? एमबीटीआई मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल और कॉर्पोरेट में इसका बहुत यूज होता है. हम भी यूज करते हैं इसको 2-2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, लीडरशिप पर, टीम बिल्डिंग पर. बट उसका एक लिमिटेशन, उसको दे टुक 21 ईयर्स. माँ और बेटी थे, दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, मायर्स एंड ब्रिग. तो अक्सर लोग इनको माँ बेटी टेस्ट भी कह देते हैं. तो दे टुक 21 ईयर्स फॉर डेवलपिंग दिस टेस्ट. लेकिन उसका एक लिमिटेशन है. एक तो अमेरिकन इंग्लिश है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कल्चरल डिफरेंसेस. सेकंड, इट इज वेरी टाइम टेकिंग, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. फिर उसमें चेंज नहीं आया. तो हमने उसका, फिर खान साहब भी काफी इसके साथ जुड़े हुए हैं इस टेस्ट में. तो वी टुक 7 ईयर्स टू डिजाइन दिस टेस्ट. उस पर काम चल रहा है हमारा और भी. तो ये आपकी सिर्फ प्रेफरेंसेस बताएगा, आपकी कोई मेंटल हेल्थ असेसमेंट नहीं करेगा, आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करेगा. और फिर देन विल हैव लॉट ऑफ एक्सरसाइज. तो क्लाइंट रेस्पोंडेंट का फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंफर्म एम आई लाइक दैट. एंड बिलीव मी, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझना चाहिए. हम लोग जब जाते हैं कॉर्पोरेट में, ये तो खान साहब है बेचारे, इनकी आर्ट है, तो हम लोग भी चार्ज 40,000 रुपीज फॉर यूजिंग दिस टेस्ट. तो खान साहब तो फ्री में ही काम करा लेते हैं एक बंदी से. पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट कमर्शियल गाई. तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉर्पोरेट में वेरी वेरी रिक्रूटमेंट के टाइम पे इसको यूज करते हैं एचआर के लोग एमएनसीज में. तो यू विल हैव बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह से, अगर ऑनेस्टली आप करेंगे, और ऑनेस्टली ना करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आईक्यू एसेस नहीं कर रहा, मेंटल हेल्थ नहीं बता रहा है, क्या अच्छा है क्या खराब है ये भी नहीं बता रहा है. बस आपको जानना है डिस्कवरी अपने बारे में कि व्हाट आई रियली लाइक, दैट्स ऑल. तो नाउ एवरी आइटम देखेंगे आप यहां पर, है ना. राइट योर नेम प्लीज. राइट योर नेम एट द टॉप. टॉप पे लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर मेरे को भी ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट अबाउट यू. तो मैं भी कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या वही ऑब्जर्वेशन है मेरा जो इस टेस्ट में बता रहे हैं. ठीक है रितेश. तो इसमें एक आइटम जैसे दिया हुआ है तो उसका दूसरा अपोजिट होगा. बट स्टिल इफ यू हैव आइटम डिफिकल्टी, तो उसको क्वेश्चन मार्क करके लास्ट में यू कैन आस्क मी. अभी तो आप जस्ट कीप ऑन डूइंग. ठीक है, हार्डली इट विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स. तो कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो, अच्छा ये भी आएगा बीच बीच में, दोनों ही है सर. तो उसमें प्रेटो प्रिंसिपल्स है 80-20. 80% क्या अच्छा लगता है, उस पर आप बस क्या अच्छा लगता है,
फिर भी कंफ्यूजन है तो दोनों भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, डू इट।
क्वेश्चन भी डेवलप किया जा सकता है, इक्वेशन क्वेश्चन दैट आई विल वर्क ऑन इट. जैसे इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, ऐसे ये भी करना है. Is it over? Almost. Need more time? Take time. 2 minutes. जेंडर भी रिक्वायरमेंट्स है. हाँ. जेंडर नहीं है. जेंडर तो नाम से ही पता चल जाएगा अगर कंफ्यूजन हो. नाम काफी रहता है. मेरा दोस्त भी आपका तो मैं बिना देखे बता सकता हूँ. जजिंग में आपका हाईएस्ट आया होगा. बाई बार 27-0. देखिए आपने देखने से पहले ही मैंने देखने से बता दिया था. वंडरफुल. बिल्कुल पब्लिक वाले आदमी हैं. रियलिस्टिक. गुड टेस्ट. साइकोलॉजी में आप गलत आ गए. वो तो महसूस कर रहा हूँ. पर आपका तो कोर स्टैट है ना. वो ज़्यादा डोमिनेंस है सर, उसी को देखे तो पहचान लेंगे. एकदम इमोशनल बहुत परफेक्ट है स्ट्रक्चर आपका. तो आपको प्रॉब्लम भी होती है उसको. वो बताऊँ बहुत टिकट हो गया. You can take the picture of your score. ये हमें चाहिए वापस. तो we would like to retain with us. तो पूरा क्वेश्चनर कर सकते हैं so that you can understand better. बाद में भी जरूरत पड़ती है. You can take the picture. Just show me. Take time. जल्दी नहीं करना. बिल्कुल आराम आराम से. No hurry. Can I help you? At the back. Gideon? Can I see? Just go by yes or no. Yes or no. इसमें जो और डेटा में आपको भी इसमें लास्ट में जहाँ आपने एज को टिक किया उसके नीचे जेंडर भी लिख दीजिए. बाकी का डेटा में आपको इसको
question they can take what should be the characteristics of a good teacher, क्या होना चाहिए, है ना? इस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटी होना चाहिए, then how to assess? असेसमेंट जो है साइकोलॉजी में तो फिर वो चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए इसका, नॉट लाइक दैट जैसे परीक्षा एक प्रेमचंद की कहानी थी, टीचर का वो चेयरमैन का रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल का कैसे किया था जी, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द लिटरेचर आल्सो, मैनेजमेंट को स्पेशली, और नैलरी है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, तो for one take you can have 1 mark, कुछ लोगों ने कर लिया आपको, you can have चलो अब कहाँ से वो अभी करता हूँ, मैं तो देख देखता हूँ कि आपने ठीक से करा दिया, क्वेश्चन समझ नहीं है, मतलब इसमें दोनों होना चाहिए। हाँ अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क राइट नाउ बिफोर वी गो फॉर एक्सप्लेनेशन। इसमें सर लिखा हुआ है सेक्शन 3 में हाँ आई ट्रस्ट, इसके बाद लिखा हुआ है रीजन rather than फीलिंग्स, फीलिंग्स rather than रीजन, तो कुछ लोग तो दोनों होते हैं ना, समथिंग बैलेंस। सेक्शन नंबर 3 सर, सेक्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड। आई ट्रस्ट रीजन देन फीलिंग्स, फीलिंग rather than रीजन, तो व्हाट इज द कंफ्यूजन? सर बैलेंस भी होता है सर, लाइक रीजन और फीलिंग दोनों। अब तो 80-20 का लगा के देख लीजिएगा, फिर भी इफ यू डोंट गेट द आंसर राहुल यू कैन हैव बोथ, नो इशू, विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिएगा। 80% क्या है? रीजन। एंड व्हेन आई विल एक्सप्लेन, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और इसमें ना क्लाइंट फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट। आप क्या कहते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है, एंड यू हैव अ गुड इंटरेक्शन ऑफ, कितने दिन का है आपका? 10 days. 10 days में you might be knowing each other very well. जो हैरी विंडो डिस्कशन हुआ क्या कभी इंटरेक्शन में? हुआ जो हैरी विंडो? हुआ नहीं, इस प्रोग्राम में हुआ जो हैरी विंडो पे हुआ? इट्स ऑल्सो वंडरफुल टूल जो हैरी विंडो, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो भी कराएंगे, वंडरफुल टूल हुआ था, किसने कराया था? सालिम साहब ने, क्या होगा जो भी के आदमी है, तो चलिए खैर इसको भी एक्चुअली करते, तो अभी नाउ विल हैव एक्सप्लेनेशन। We have already discussed, does not assess psychological health, client feedback आप ही बताएंगे ये इसमें ऐसा ही हो, does not tell client what to do, internal strength and weaknesses associated with every type, whatever you have, flexible है तो प्रॉब्लम है तो फायदे हैं,
नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी टाइप बहुत अच्छा नहीं है। नाउ विल कम बैक। दिस इज द टूल विच वी डिस्कस एटलीस्ट फॉर 2 days इन इंडस्ट्री। 2 दिन लगते हैं, ठीक है। बट यहाँ तो लर्नड क्लास है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। And now जो PI जिसका स्ट्रॉन्ग है, कैन यू स्टैंड अप? इफ द वेरिएशन इज मोर देन 2, अगर 2 से कम है तो आप यू कैन स्टे बैक। और जिसका PI स्ट्रॉन्ग आया, स्ट्रॉन्ग आया, तो कैन यू कम दिस साइड? विल हैव अ गुड डिबेट नाउ। कहाँ आ सकते हैं? बाहर चले गया? देख आपका, देखो दोनों में अब PI स्ट्रॉन्ग है आपका, तो P1 है, P1 पे खड़े हो जाइए। पब्लिक का अगर हायर है तो यू कैन स्टैंड अप, है ना। तो विल हैव 2 टीम नाउ, ठीक है। P2 जिसका है हायर, वो बैठे रह सकते हैं जिनका आप हायर। नहीं, इधर आ जाइए, कुछ इधर आ जाइए, P1 इधर आ जाइए। आप अपना अपना टीम बना लीजिएगा क्विकली, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अनुप्रिया, कम फास्ट। इंगेवा, क्या है आपका? P1 आ उसका डिफरेंस इज लेस देन 2, दे कैन स्टे बैक। पढ़िए देखिए क्या होगा। अब नाउ ये हैव यू गॉन थ्रू अनुप्रिया? आर यू लाइक दैट? और वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी ये बताती है कि 90% पीपल आर लाइक यू। तो देखो यहाँ की पॉपुलेशन भी बता रहा, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है। एंड इफ द डिफरेंस इज नॉट मच, तो व्हाट दे आर एम्बिवर्ट, मतलब आराम तो आराम, गैराम तो गैराम। So they are comfortable in both the situation, but these people are, just see the score. If it is too much, तो ऑब्सेशन की तरफ है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी आपका बहुत लो होता है। हर 5 मिनट में आपको ब्रेक चाहिए, बराबर वाले को परेशान करके क्यों नेक्स्ट क्लास किसकी है। इफ यू नीड एनर्जी दोनों को चाहिए। कहाँ से मिलती है आपको एनर्जी? आपको किसी से बात करने, बाहर से मिलती है। इनको क्या है कि एनर्जी चाहिए, बस थोड़ा सा ब्रेक किया, मंदी मंद मुस्काया, कोई पुराना जोक याद किया, फ्रेश, फिर दोबारा लग गए। आपको तो अगर इफ यू आर इन हॉस्टल, रात को 11:30 बजे भी 12 बजे भी गए, बाहर निकले, लात मारी किसी के दरवाजे पे, बोले पढ़ रहा ना तू। यू नीड, है ना, यू लव वैरायटी ऑफ द पीपल। नाउ टेल मी योर टाइम, माइनॉरिटी को पहले सुनना चाहिए। What kind of problem you face when you see such type of people? वीडियो अभी जौहरी विंडो आपको पढ़ा दिया तालिब साहब ने, तो जौहरी विंडो को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आपकी अदालत पे आपके ऊपर क्या इल्जाम है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए रजत कपूर मान लीजिएगा, रजत शर्मा, है ना। तो आप सुनिएगा राहुल जी, what kind of problem people face when you interact with them. ठीक है नसीम? Are you ready for the feedback? Yeah, go ahead. लगता है कि बस चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये लोग समझते हैं कि हम ज्यादा ही बोरेंगे।
डॉन्टिंग ज्यादा होते हैं वो वाले व्यक्ति को, कुछ ना कुछ वो वाले उनको व्यक्ति होता को है। वो वाले को डर भी है। अच्छा, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज अगर कोई एक्सपर्ट है, सर वीडियो बन रही है, बॉडी लैंग्वेज का कोई एक्सपर्ट है, अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करो, दे विल स्पीक थ्रू होल बॉडी, और धीरे धीरे आप देखना ये इधर आते जाएंगे, बेचारे पीछे होते जाएंगे। एंड व्हाट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली इन द कॉर्पोरेट, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय यू पीपल, बिकॉज वो बेचारों को उठाना पड़ता है, कुछ तो बोलो, आपने क्या हर चीज पे सदा दे विल नॉट। आपने से कितने लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, वर्षा ने किया, अंतरा ने किया, ये बेचारे आए नहीं मेरे पास, मन में इनके भी हो रहा होगा जाए, छोड़ो यार कौन जाए। ठीक है, और बताइए इनको, आर वेरी पुअर, बताइए, you don't agree. No, sir. His point is not agree. We are the listening skills are it's much better than you. That guy is much better than here. We are much listening skills are that. No, sir. I disagree with Anupriya. अब देखो आपस में हो गया। It's better. It's my own नहीं, listening अनुप्रिया, इसमें कोई फैक्ट, देखिए हर पर्सनालिटी का व्हाट यू आर टाइपिंग एज ए साइकोलॉजिस्ट की मिथ होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, आप जनरल बात कर रहे हैं, मैं आई विल करेक्ट यू वेयरएवर, तो दिस इज माय रोल एंड प्रोफेसर खान और माय सेल्फ, ठीक है, यू टू जस्ट लिसन। होता क्या है, फैक्ट क्या है आपका, हेलो, you believe in action, दे बिलीव इन रिफ्लेक्शन। तो आप बिना सोचे समझे बोलते हैं, ये तोल के बोलते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है कि खूब बोल दिया, कोई हर्ट भी हो गया ना, अच्छा हर्ट हो, आई एम सॉरी, बट सॉरी डज नॉट मीन कि यू विल नॉट रिपीट, आदत से बाज नहीं है, दोबारा करेंगे। ये बेचारे इतना सोचेंगे तब इतना सा बोलेंगे कि भाई किसी को क्या बात कहनी है। कभी कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं आप लोगों से भी, है ना, जस्ट फीडबैक, इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये कब बोलेगा, तो टीचर को रहती है बड़ी जल्दी। नहीं सर, मैंने तो कोर्स वर्क पढ़ाया है, इसमें से 2 लोग हैं, मैं भी यही एक्सपेक्ट करता था यार कुछ तो बोलो। अच्छा, टीचर को रहता है अक्सर बहुत जल्दी, अच्छा तू रहने दे यार, वर्षा तुम बताओ। तो समटाइम्स you feel that we have been ignored and you don't contribute in decision making in the class or in any meeting. उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, पर आपका वो है भी नहीं चीज, वो कप ऑफ टी नहीं है, कहने का भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बट वेयर दे आर गुड, एवरी पर्सनैलिटी हैज गॉट प्लस एंड माइनसेस। तो प्लस क्या है, इफ यू हैव टू गिव ए टास्क ऑफ प्लानिंग, so perhaps they can do better planning than you, है ना। लोग, लेकिन एक चीज आपके लिए फीडबैक है, समटाइम्स लोग आपको समझते हैं, जैसे लोकल एक वर्ड है हिंदी में, आगरा में, घुन्ना। डू यू नो घुन्ना? मेरठ वाले जानते होंगे, है ना। ऐसे लगते हैं कि ये लोग क्लोज हिडन पर्सनालिटी, क्यों रितेश, ऐसा लगता है क्या, है? जबकि वो ऐसा है नहीं, दिस इज नॉट अ फैक्ट। वो बेचारों की एक अपना एक पर्सनालिटी इशू है, दे डोंट स्पीक मच। आपको तो क्या है कि आज इसके साथ चाय पी रहे, कल उसके साथ चाय पी रहे, इनको लगता है क्या आदमी इसकी कोई लॉयल्टी नहीं है, इनको तो दे हैव वेरी सेलेक्टिव फ्रेंड, उससे से बात हो जाए। आपको जॉब अगर ऐसा दे दिया जाए, कहने का भाई साहब तनख्वाह तो 1 लाख रुपए मिलेगी, सुबह से शाम तक बात नहीं करोगे किसी से भी, आईटी का कह रहे वर्क फ्रॉम होम, कहने का फाइनेंस वाला आदमी चुपचाप बैठ के काम कर लेना, अकाउंटेंट बेचारे आपके जैसे होते हैं, सीए, है ना, शाम को रोकड़ा बताओ आदमी कितने देखे वो नहीं बताना। तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद दूसरा जॉब ढूंढने लगेंगे कि यार सैलरी तो ठीक है, बाकी मजा नहीं आ रहा, वो मजा चीज जो है वो कहीं खो गया है। अब आप ना देखना, इसमें स्कोर देखना, अगर आपका हायर उस पे आएगा
तो यू टू जस्ट वेट। कोई बाहर भी निकल रहा, मतलब गाड़ी में बैठे हैं भाई साहब, दिल्ली जा रही है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है, दिल्ली तो जाएगी। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे यार दिल्ली तो जा रही है, इससे पहले तो रुकती भी नहीं है। अरे फिर भी क्या फर्क पड़ रहा? कुछ तो भी मतलब शुरू हो जाओगे। इनको लगेगा कि यार थोड़ा सा कोई नॉवेल ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। इफ वी हैव टाइम, आपको मैं और बहुत सारी एक्सरसाइज दे सकता हूं कि आपको 2 दिन प्लान करना वेकेशंस का, हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड 2 days। आपके देखना वेराइटीज, आपका एक अलग आएगा, इनका एकदम अलग आएगा। आर यू रेडी टू लिसन योर फीडबैक मोर? या प्लीज स्पीक, शेयर विद देम, और यू कैन डू ड्यूरिंग योर टी टाइम और डिनर टाइम। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक। योर नेम? हर्षित। हर्षित। देखिए, इंट्रोवर्ट होना कोई बुराई नहीं है, नथिंग रॉन्ग, चॉइस एंड गुड, समटाइम्स गुड, बट समटाइम्स आपको मतलब आप कहते हैं शाइनेस। इफ योर प्रेफरेंस इट इज ओके, इफ इट इज शाइनेस देन यू नीड टू वर्क, यू नीड सम इंटरवेंशन। तो शाइनेस क्यों है? वो तो एक साइकोलॉजिकल इशू है, अब तो साइकोलॉजी पढ़ती है ना? तो शाइनेस क्यों है? या तो कोई अपने में कोई इनएडुकेसी महसूस होती है, प्रॉपर कुछ सेल्फ एस्टीम का इशू है। तो शाइनेस पे अगर है तो काम करना चाहिए। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, हार्डली मैटर्स, है ना? समटाइम व्हाट आर द डेवलपमेंटल नीड्स, आपको समझ में आया फीडबैक कि भाई लिसनिंग थोड़ा डेवलप करो, सुनो भी, ऐसे लोगों को भी मौका दो। आपको क्या करना है कि वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट टेक ए स्टेप फॉरवर्ड, अदरवाइज यू विल बी अननोटिस्ड। योर नेम? सचिन। सचिन। अननोटिस्ड। फिर कहीं फ्रस्ट्रेशन ना होना लगे कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो कोई, लोगों पे टाइम ही नहीं होता कि भाई बता ना, लोग तो आगे बढ़ते हैं। अक्सर क्या होगा, अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अक्सर क्या हो जाता है, जॉब प्लेस पे ज्यादातर डिसीजंस, मीटिंग होती है तो ऐसे लोग ले जाते हैं, जबकि ये कुछ सोच के बोलते नहीं है। कभी कभी इरिटेट करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई क्या लेगा चुप होने का, पर इनको चुप होना ही नहीं होता है। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? आर यू लाइक दैट? राहुल जी ऐसे ही है? अनुप्रिया? एजुकेशन में है, बोलने का ही तो पैसा मिलेगा बाद में। नहीं, when they speak, people want to listen them. They speak wonderful. एक एक शब्द जो है, जैसे कहते हैं ना, मोती से पिरावा। अपन तो बोलते रहते हैं, ढूंढ ले इसमें क्या निकल रहा, कुछ तेरे मतलब का निकल रहा है तो निकल रहा है ना? They have lot of value. It is now up to the director, CEO who is sitting here. मेरे को क्या है, क्योंकि ये टेस्ट समझ में आ गया, तुम्हें ऐसे लोग, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर रिजू है, उसने ये टेस्ट बनाया, बोलेगी नहीं भाई साहब, परेशान हो जाता है, मैंने रिजू कुछ तो पूछो, बट शी इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल फैकल्टी इन अस, विद अस। मैं उसके फीडबैक, वो जैसी थोड़ा सा बोलती है ना, मैंने हाँ रिजू तुमने क्या कहा, उसको बहुत ध्यान से सुनता, बहुत ध्यान से, वो बहुत देर बाद बोलेगी, किक लगाते रहो। अब बताओ ना, डिसीजन मेकिंग में आई नीड आल्सो पीपल एज ए डायरेक्टर, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग में चीजों को बनाना है। सर 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 आगे सब तालिब साहब, आप ही की बात हो रही थी। वेलकम प्रोफेसर तालिब साहब। तो जौहरी विंडो आपने पढ़ा दिया होगा अच्छे से। तो वुड यू लाइक टू टेक मोर फीडबैक? अभी दिया कहाँ है? तो यस यू कैन कंटिन्यू। Sir, it's just when we take initiative to talk to like people like this, तो सर रिस्पॉन्ड उस तरीके से मिलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। We found them कि हाँ हमें बात करनी चाहिए। We also want to exchange of thoughts. तो सर वो डीलिंग समझ में नहीं आती कि how to talk to take the initiative, या किस तरीके से हम टैकल करें ऐसी चीजों को कि वो लोग भी हमारे साथ इंगेज हो। अब फॉर द फैक्ट दिस कि वो इंगेज होना नहीं चाहते, तो वो एक मैटर अलग है। बट ऐसा नहीं है कि सर, मतलब आई यूजुअली अटेम्प्ट मतलब एक इनिशिएटिव लेने का कि मैं बात करूं ऐसे लोगों से।
आता नहीं है सर रिस्पॉन्ड। इनसे रिस्पॉन्ड नहीं आता, वो प्रेफरेंस नहीं है ना, दे डोंट वांट। या राहुल, यस सर ऐसा नहीं कि हम लोग सुनते नहीं हैं, सुनते ही हैं, लेकिन वाइज में ज्यादा सुनना भी थोड़ा सा फिर बार बार सुनो। या यू कैन स्पीक। या वो ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वहीं बैठी हुई है। क्या कर रहे हैं बस आप, बेचारा चॉइस नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है ना, प्रेफरेंस नहीं है। आपको तो किसी से आते जाते, हाँ भाई साहब क्या हाल है, मतलब कई लोगों ने वो लंच भी, मतलब सोच रहे थे कि लंच भी ना कम खाए, हमसे ज्यादा बातें करें। दैट इज द मैटर ऑफ द प्रेफरेंस ओनली। तो हु इज गुड और बैड? But only the feedback which I have shared with you, if it is the matter of shyness, it is a psychological issue, then you need to work on that. Nothing wrong. Yeah? Thank you very much. Thank you. You can go back. Then realistic. किसका स्कोर हाई है? Can you come here? Please come fast. Time is issue. Bhavna. Yeah. Realistic. Difference should be more than 2. My God. Typical है, अगर difference is too much, more than 5, then you are typical. 2 वाले बैठ सकते हैं, तो लेकिन इसके बैक इधर आ जाइए। आज realistic. Oh my God. Realistic. You can go through. Yeah. Imaginative. Adnan. Where are you? Adnan. आप तो इधर आओगे मेरे खाली हैं?
Nobody imaginative है. Oh my God, you are typical. Great. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So normally we know we use only 5 senses. पर ये लोग थोड़ा 6 sense की भी बात करते हैं. अब psychology, parapsychology, intuition, gut feeling and all that. We keep on talking about all these things. So realistic लोग are they better or the imaginative? वो कहते हैं फैक्ट्स की बात करो, कहते हैं चलो दिलदार चलो, फालतू की बात नहीं करा करो. उनको दिखाई देता है चांद के पार भी. फिलोसफर लाइक तालिब साहब, आप इनको सुनेंगे. एंड गालिब साहब, दे आर द ग्रेट साइंटिस्ट फॉर मी. और जितने भी देखो कौन फैक्ट्स अकाउंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया लोग हैं. 2 और 2 4 की बात करते हैं. हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं 2 और 2 5 भी हो सकता है. हम सिनर्जी की बात करने लगते हैं तो लोग कहते हैं फालतू के लोग हैं, बकवास करता है ये, जमीन की बात ही नहीं करते. चलो दिलदार चलो, चांद के बाद दुनिया और के कहता था मुझे तो नहीं दिखाई देती. भाई उनको दिखाई देती है. ठीक है, तो कौन से लोग कहते हैं सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, फालतू की चीज. अकाउंट्स के लिए तो यू आर वंडरफुल गाय, वंडरफुल. बट बहुत सारे जो इनोवेशंस हुए हैं, लाइक कलाम साहब, he was a imaginative guy, है ना? That's why he was a different scientist. और जितने भी हैं, मैं तो लिटरेचर वालों लोगों को ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट समझता हूँ. कहना जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम न छुपा रहे हो, क्या बढ़िया साइकोलॉजी लिख दी भाई साहब. इससे बड़ा साइकोलॉजी का कुछ हो सकता है? तो कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब है? Are you like that? Visionaries, वो विजन की बात करते हैं. कलाम साहब विजन, ठीक है. वो कहता है विजन विजन छोड़ो, फैक्ट की बात करो. अनाज मिलेगा नहीं, रोटी मिलेगी नहीं, 80 करोड़ को खाना मिलेगा कि नहीं लगे, ये बात करो. विजन तो यार ठीक है. Sixth sense. Do you believe in sixth sense? Yes, sir. मेरा दिल कह रहा है, हमें दिल कोई कहता है, जवान कहती है. Conclusion, facts. मैंने I had this program with the judicial officers लखनऊ के, है ना. एक जजू खान साहब थे हमारे यहाँ जिला जज. वो सारे जजेस को लेके एक संडे में सर मेरे पास आ गए. तो मैंने एक केस स्टडी दिया है. तो उनको दिया, मैंने कहा भाई देखो कानून बराबर, सब कुछ बराबर. इवन देन योर डिसीजंस आर डिफरेंट. व्हाई? इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर फैक्टर्स. वो तो बात ही नहीं करनी है, मैं जान पहचान थी, सोर्स था, रिश्वत थी, लेकिन उसके बावजूद भी योर डिसीजंस आर डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी इशू. फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स. अब कमेटी बताओ, कहते हैं मेरा दिल मान रहा है ये तो बहुत अच्छा आदमी है, कहां से ये नहीं कर सकता. अरे फैक्ट्स तो बताओ भैया, एविडेंस चाहिए हमें. तो एविडेंस बताओ. एविडेंस तो कुछ नहीं, पर मेरा दिल नहीं मानता. तो टीचर को तो खैर दिल की ज्यादा सुननी चाहिए, और इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है भैया. राइट? So we cannot have more exercise because of the time. All the best. Do you agree with your time? Yes, sir. Good. Go ahead. अब बताइए, नेचुरल साइंटिस्ट बड़े बड़े फेल हो जाते थे. घाघ एक कवि थे, घाघ दोनों हो गए. अब घाघ एक कवि थे,
आगे कवि थे, दो ही वो पोएट, बड़े बड़े नेचुरल साइंटिस्ट फेल हो गए उनके सामने। कब बारिश होगी कब नहीं होगा वो बताते थे। जो लिटरेचर के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड है, दे अंडरस्टैंड, राइट सर? हाउ मच टाइम वी हैव अकीब? आधा घंटा। So let me go little bit fast. Decision, how do you take decision? By head or heart? हार्ट वाले इधर आ जाओ क्विकली, जल्दी। कंफ्यूज हो रहा है, बस समझ जाओ भी, स्कोर को मत हार्ट वाले उधर, हेड वाले कम। क्या नसीब? हेड हेड नसीब, आप तो हेड मास्टर है। Hey, that's two. Yeah, that's two. अब बताइए, आपने संजू मूवी देखी है? यस सर। कौन सा? संजू। संजय दत्त की क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, शुड बी एक्सक्यूज और शुड बी पनिश? संजय दत्त का जो बायोग्राफी है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्राइम कमिट किया है तो है ना, फॉलो ना करे तो फूल्स। रूल्स आर रूल्स, ऐसे ही होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं साहब? अनुप्रिया, यस, क्या इसको आप दिखाओ बेटा। Big chance. लुक एट द डिफरेंस, 10 और 14। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? No, the English 60. ओके, what do you feel? Have you seen the movie? I don't know, sir, but if he or she is making crime, it's not give the excuse for one time after. We can You give are the- excuse, Yes, sir. है ना? Yes. We can give Chance. chance for reformation. If he feels guilty, then he should be If he feels guilty, मान लीजिए मैं आपको केस देता हूँ, you are the dean of a school, business school, and you have compulsion that attendance must be 75%. Otherwise, you will not be allowed to appear in the exams. Right? What will be your decision? You tell me first. 75 नहीं है उसके, 74% है. So I will consider plus minus 2% error. आप क्या करेंगे? रूल्स तो रूल्स है, बट अगर सिचुएशन जेन्युइन और अगर उसकी जेन्युइन सिचुएशन है, देन आई विल बी फ्लेक्सिबल विद Sir, there is a medical situation, there is some other situation. मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया है ना. या But there is some logic. 74 वाले को कर देंगे. Sir, but I will not allow 64 and अच्छा, just go through this page. क्या करेंगे आप? What will you do? You will not allow. Every day. आप मान रहे, आपको अलाउ कर देंगे. मेरी कल्चर का क्या होगा? अगर अरेंज हो जाएगी तो अलाउ करेंगे. there are some other who also want flexibility. Yes. Then how will? Yes.
But flexibility This depends. is the Case by problem. सर वो एक case पर study है। केस एरिया सर हाँ, वो आपकी मजबूरी है, आप उसको 2 बार समझेंगे, 3 बार, you will have lot of time with the person. They will not have. They will, वो तो बुक निकालेंगे. No, you are not allowed. लोग criticize करेंगे, कैसा खोस दाइन. You must have seen Munna Bhai MBBS, Asthana Dean. What was he? Head. और उधर एकदम कंट्रास्ट पर्सनालिटी मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो जादू की जप्पी दे रहा है. अरे यार इससे ठीक होता है तो बढ़िया. If we can have both, then perhaps we are a better person. We need to understand what kind of person you have assessed me. मैं कैसा हूँ बताओ थोड़ा. सुबह से ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे को. हेड और हार्ट. हार्ट वाला हूँ. You are very right. तो हार्ट वालों को हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत है. अब हम क्या करते हैं, because I am a director, I have to take so many times very hard decisions also, and these are very difficult time for me, very stressful. Attendance issue, faculty का performance appraisal का issue आता है. सब कहते हैं मेरे बारे में, कहते हैं कि भैया अगर खुदा धरती पे खुदा है तो नवीन कुत्ता है. सबका कहता है ओके ओके, डिसीजन कैसे लेंगे. So what I do, then you have to take the help of the team. My registrar is a good person, but had मैंने देख भाई इस अब एक ही कल का केस था, एक लड़की के फादर का कोविड में बिजनेस चला गया, फीस का इशू, अटेंडेंस इशू. मेरे को बार बार बंद कर रहा, अपने पास से दे दूं. पर मुझे लगा कि यार कितनों का करूंगा मैं, और कितना कर चुका हूँ मैं. 15 लाख रुपए मेरे पास यूज हो गए. जब मैं छोड़ के जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पे करने पड़ेंगे ग्रेचुइटी पे. तो मैनेजमेंट ने दे हैव टेकन पावर फ्रॉम मी. कहला यार ये तो हमारी भ्रष्टा उस करा देगा. 15 लाख रुपए मेरे पास ड्यूज है. बच्चे आते हैं, रोते हैं, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, किसी के फादर एक्सपायर, किसी की कुछ हो गया. नाउ आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ माय रजिस्ट्रार. तो मैं कह देता हूँ प्लीज डू द नीडफुल, प्लीज डिस्कस. मैंने मेरे पास ना आ जाए बच्चा कोई भी, जो तुम्हें करना कर लो. फिर वो रोएगा, मैं फिर उसको उठा के रखूंगा. So many times decision making में you have trouble also. So people can take you for granted so many times. तो पुलिस वाला है, रो दिया आपने. मेरा फ्रेंड भाई साहब इतना बढ़िया, उससे सीखता हूँ मैं. शमीम मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया, उससे मैंने बहुत सीखा मैनेजमेंट. चंडीगढ़ में हम जा रहे, और ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर गया, और वहाँ तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, रोक दिया. उसने ऐसा ड्रामा किया, भाई पीजीआई. तो पुलिस वाले ने तुरंत कहा हाँ जल्दी जाओ, रास्ता बता दिया. मैंने कहा ये क्या है. कहने लगा तुम कह रहा ड्रामा करना नहीं आता तो मरो. सच में प्रैक्टिकल गाई. तो so many times we may be made to उसमें wisdom का यूज करना. This test is only just to understand yourself when you are in a classroom. वो कैसे उसको करना है. कई बार हार्ट की भी जरूरत होती है, झप्पी की भी जरूरत होती है. वो भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया करो भाई साहब. Things can be. हाँ. क्या मतलब है? इमेजिनेटिव और हेड दोनों कैसे एकदम अपोजिट पर्सनालिटी. हाँ ये है तो आना नहीं चाहिए था. ये बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया. इस पे अब आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम, है ना. तो ये अच्छा फीडबैक है, खान साहब को शेयर कर देना, सर को बताना. करते हैं इस पे. इमेजिनेटिव एंड हेड दोनों कैसे हाँ अरे सर से इमेजिनेटिव हेड चलिए आने प्लीज कम बैक. अब मेरे को लगा मैं अकेला क्यों खा रहा हूँ. खाना तो सबने खाया ना.
आ जाओ आ जाओ हाँ बहुत अच्छा Hello. Yes. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम Yes, now the last one is structured and flexible. How many of you are structured? Khan Sahib is typical structured person. And yep, your name? Osak. Osaf. Osaf is also highly structured. है ना? How many of you? 21. Highly structured. तो आप आ जाओ क्विक. आप पता चल गया आपको क्या करना है. Structure. फ्लैक्सी वाले तो बैठना ही चाहते हैं. सोशल डिजायरेबल आपने क्लिक कर लिया कि सेफ रखो. आपका दिखाओ. अलीशा स्ट्रक्चर कितना है 10. तो अब तो स्ट्रक्चर का है फ्लेक्सिबल है. यू से फ्लेक्सिबल है बेटा. फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है भाई साहब. मैं क्या नाम है महफूज. फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है. अब तो बहुत बड़ा मेरे तरह के वो यार माय गॉड ऑल स्ट्रक्चर्ड. क्या होगा इस दुनिया का. कम फर्स्ट है. तो यू आर कंफर्टेबल इन बोथ द सिचुएशन राइट. तो हिताची ये क्या आ गया. इज इट वर्किंग. एनीवे What are the characteristics of the flexible? ये लोग क्या है कि ट्रेन है अगर 10 बजे से 8 बजे तैयार होके बैठ जाएंगे. ये बेचारे चलते चलते भी ट्रेन पकड़ लेंगे. बट ओनली प्रॉब्लम विद दैट घर वाले परेशान होते हैं. अगर एक बच्चा बेचारा फ्लेक्सिबल है तो आते ही कहेगा बस्ता बैग फटाक से इधर फेंका, जूते उधर, कपड़े इधर, और पूरा घर लग जाता है उनको तैयार करने में. जब नेक्स्ट डे उनको दे हैव टू गो अगेन फॉर फिर डांट पड़ती है. नेक्स्ट डे आई विल नॉट रिपीट. पर बेचारों की क्या कॉपी का असाइनमेंट मेरी आपके तो असाइनमेंट एक हफ्ता पहले ही हो जाके खत्म हो जाएगी. फिर कहते हैं कि अब और कोई काम बताओ. हेलो. इफ इट इज टू हाई तो मैं डरा नहीं रहा हूं आपको सर. खान सर बैठे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई. मुझे तो पता ना 3 महीने पहले प्लानिंग कर ली थी उन्होंने. मैंने यार ये क्या आदमी है 3 महीने पहले टॉपिक पूछ रहा. अब हम लोग बड़े फ्लेक्सिबल आदमी हैं. कल इस पे भी बोल रहा है उस पे भी बोल रहे हैं. We don't have planning, but being a director, believe me, यहाँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ. मुझे नहीं पता होता बच्चों के कब एग्जाम होंगे कब टेस्ट सीरीज होगा. बट आई नीड है ना स्ट्रक्चर्ड आल्सो. और क्या करना होता है फिर थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज माई डेवलपमेंटल नीड.
मुझे प्लानिंग इसलिए करनी पड़ती है टू डू या किस अपने तरीके से, है ना, मोबाइल पे नहीं देख पाता हूँ तो छोटे छोटे कैलेंडर रख लेता हूँ कि भैया 9 तारीख को जाना ही जाना है एमयू। कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं रहता, कल याद आया एमयू, हाँ यार जाना तो था, जेल भी जाना था, अब क्या करें, तो आई एम अंडर प्रेशर, वो स्ट्रेस हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल लोगों को, बिकॉज देयर इज ए डिमांड ऑफ द रोल आल्सो, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इफ मदर इज टू मच फ्लेक्सिबल तो फिर भैया, इंडियन लेडीज आर कल्चरली दे आर structured most of the time because they cannot afford. अब मान लीजिए देखिएगा ये कहाँ टेस्ट का यूज होता है, स्पेशली देखिए अभी कैसे कि इन इंडिया बाय प्रोडक्ट इज ऑफ द डेवलपमेंट, डिवोर्स रेट इज जस्ट गोइंग अप एंड अप। तो बिसाइड सो मेनी रीजंस एक पर्सनालिटी का भी एक इशू है। मान लीजिए हस्बैंड इज एक्सट्रोवर्ट, वाइफ इज इंट्रोवर्ट, ऑफिस से आया, कहते चलो बर्थडे में चलना है, कहते सुबह से बाहर, इसे घर में रहने की फुर्सत ही नहीं है। या वाइफ इज एक्सट्रोवर्ट एंड हस्बैंड इज इंट्रोवर्ट, वो क्या करेगा, हस्बैंड कहेगा यार सुबह से बाहर निकला हुआ हूं, आई जस्ट नीड अ कप ऑफ टी, पेपर लेके बैठ जाएगा, वाइफ सुबह से तो परेशान हूं, है ना, तुम्हें ध्यान ही नहीं किसी का, बर्थडे है मेरी, ये है, वहां जाना है शॉपिंग के लिए। इट इज शॉपिंग, it is a stress for the husband if he is introvert, है ना। This you need to understand where we can apply such type of test in a classroom when you have to organize a party। तो भाई साहब आपने फ्लेक्सिबल टाइप के लोगों को काम दे दिया तो हो लिया, फेयरवेल अरेंज करना है, हो जाएगा सब बहुत बढ़िया, क्या होगा सर, बहुत बढ़िया हो जाएगा, छोड़ दो भाई साहब, खाने का वो बुला लेंगे ना किसी को। और ये लोग बहुत बढ़िया सर, इस टाइम 10 बजे से हमारी आरती शुरू हो जाएगी, फिर पूजा शुरू हो जाएगी, फिर आराधना शुरू हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें, है ना, पूरा बहुत प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड, बहुत बढ़िया। अब क्या काम है, अब काम बताओ। समटाइम्स इफ इट इज टू मच, अब किसी देखिए एक हमारे फ्रेंड थे, MDI नाम मैं ले लेना चाहता हूं, तालिब साहब जानते इसलिए मैं नहीं लूंगा, मुझे पता था मैं कभी कभी पंगे लेता हूं। आई नो ही वॉज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड गाय। स्ट्रक्चर्ड गाय का अगर ये है कि इधर डायरी रखी है, इधर पेन रखा है, ऐसे ही रखा रहेगा, आप थोड़ा उसको ऐसे कर दीजिएगा, फिर वो ऐसे कर लेगा, फिर आप हटा दीजिएगा, उसको इरिटेट करना हो फिर वो ऐसे कर लेगा, और चौथी पांचवी बार डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, नहीं तो उठ के एक थप्पड़ ही लगा देगा। तो टू मच स्ट्रक्चर्ड समटाइम्स, डराने की बात नहीं कह रहा, बट OCD का प्रॉब्लम हो सकता है। और फ्लेक्सिबल लोग तो भाई साहब, यू आर ए कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर अदर्स, नॉट फॉर योरसेल्फ। लोग चाहिए आपको मैनेज करने के लिए, वैसा उठ जाओ वहां जाना है, एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले, अभी कहा एग्जाम आ रहे हैं, इनका तो टाइम टेबल शेड्यूल सब बना हुआ होता है। तो थैंक यू वेरी मच, नाउ यू कैन गो बैक, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। या महफूज बताओ। ये थोड़ा पढ़ने में तो डिफिकल्ट वो नहीं, दोबारा इसको चेक करो, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट इज टोटल, हेलो, चलो हो गया मैं तो। चलो नो इशू, हम लोग
तो आई थिंक नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कैन हैव जनरल डिस्कशन, नॉट रिक्वायर्ड. छोड़े चलो. Yeah, these are the few exercise. If we have time, then your feedback can be confirmed. Okay? But now, because of the time, we need to. Occupational trades, you can find out accordingly. So I'll leave this PPT with Professor Khan. You can discuss. स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका. है ना? Still, if there is a महफूज का एक issue आ रहा था, तो you can be in touch with me through the WhatsApp. ठीक है? I'll find out. Then you can have your own profile. इस तरीके का कोई स्कोर आपके पास आ गया होगा, P1IH2S, like this. Because of the time, I would like to go through little bit fast. That's all. If you have any question, you can ask me now. Balance, I think, is the most preferable style. So you are comfortable in every kind of a job. What is your current job? Education. ठीक है, बढ़िया है दोनों. नहीं, अब आपको देखिए, you need to understand the basic assumption of this test. And आपसे better कोई नहीं जानता आपको. ठीक है ना? You have understood. You can go through again if there is any item difficulty. As we have discussed, this test is not, क्योंकि कुछ लोगों ने they have been very मतलब बड़ा उन्होंने अपने आप को उसमें बैलेंस में रखने की कोशिश किया. Though instructions were very clear, there is nothing wrong and right, but still they have preferred कि भाई social desirable कि पंगे मत लो भाई साहब, बैलेंस रखो. So you have done that also. So there is no need, you have understood. It's not assessing your psychological health, not mental health, not IQ, only the preference and which kind of a job is better for you, and if you are head of the department, CEO, how to take the maximum output from your team. That is the only purpose. How do you find this test? Wonderful. Yeah, Rahul. जी सर, मैं कुछ कन्वे करना चाहूँगा क्योंकि मतलब हम लोग 25 से हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो हैं वो 25 to 30 है ना, ऐसे हैं. तो मतलब समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, उसके लिए जो सर ने आज बताया, लाइक हम लोगों के दोस्त बनते हैं, लाइक रिलेशनशिप की बात करूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूंगा, तो आप लोग हंसना नहीं है, आपको इसे समझना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की मैं नहीं चाहता कि और कोई फेस करे. तो बात ये होती है कि लाइक जैसे हम किसी पर्सन को लाइक कर रहे हैं, जब यहाँ पे मतलब वेरियस डिफरेंस होते हैं कि मतलब इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे. तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें इसकी वजह से होती है, ना कि और कोई की वजह से. तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है नहीं है. ठीक है, थैंक यू. क्वेश्चन दे दो.
गया